क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार आदेश का प्रणाम। मेरे ठीक पीछे 111 साल पुरानी हवेली, जिसके पीछे करीब 200 साल पुरानी इमारतों के खंडहर। हवेली और खंडहर के चारों तरफ करीब 40-50 एकड़ में जंगल और जैविक खेती। इलाके भर में इस शिवपुर स्टेट की करीब 100-150 एकड़ की जमीन जायदाद। पर मैं आपको बताता चलूं कि यह कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित धरोहर या मोहनजोदारो जैसा कोई पुरातन अवशेष नहीं है तो बस माय मॉम्स विलेज नाम की एक अनूठी और अनुकरणीय संकल्पना, जिसके प्रणेता हैं पति पत्नी की एक युगल जोड़ी, पूजा और शैलेंद्र सिंह। बीते साल मई 2021 में गुजर चुकी अपनी पत्नी कुंवर रानी लक्ष्मी सिंह की तस्वीर के साथ हैं कुंवर दिनेश सिंह। बेटा बहू ने नाम रखा माय मॉम्स विलेज। तो इस संकल्पना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब कल्पना तो बहुत ही अच्छी और इमोशनल भी है, क्योंकि अपने पेरेंट्स से आपने उसके नाम से पिता अत्यंत भावुक हो गए, क्योंकि पुत्र शैलेंद्र सिंह और बहू पूजा सिंह इस पुश्तैनी हवेली और आसपास के इलाके को माय मॉम्स विलेज नाम से एक अनूठे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं, अपनी करुणामयी मां कुंवर रानी लक्ष्मी सिंह को श्रद्धांजलि स्वरूप। अब वो नहीं है, लेकिन उनने जो काम किया था यहाँ, जो उनकी प्रेजेंस है वो फील होती है, और वही एक सेंटर ऑफ वो थी, अट्रैक्शन फॉर एवरीबॉडी अराउंड। सब आते थे, किसी की बीमारी, आरामी, दवाई, किसी की शादी, सब में वो खड़ी रहती थी। उसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। काम जो हमारी संस्था है, जो फाउंडेशन हमने उनके नाम से बनाई है, उसी के तहत हम अभी भी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं कि लोगों को कमी ना हो कि हाँ वो नहीं है आज। जो उनका मिशन था उसको और बड़े लेवल पे हम ले जाके करना चाहते हैं। I am very much for this and I very much support him with this because I love the concept that there's somebody who's actually talking about कि mother father में कोई difference नहीं होता है and we are promoting our mothers with. पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इस शिवपुर एस्टेट की भौगोलिक स्थिति बेहद खास है। पूरब में 65 किलोमीटर की दूरी पर गोरखनाथ की पावन स्थली गोरखपुर, तो पश्चिम में 60 किलोमीटर पर भगवान राम की नगरी अयोध्या, उत्तर में 70 किलोमीटर पर कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी, और दक्षिण में बाबा विश्वनाथ की प्राचीनतम नगरी काशी। पर्यटन के क्षेत्र में करीब 20 सालों का अनुभव रखने वाले शैलेंद्र सिंह इस भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए इसे एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बदलना चाहते हैं। अच्छी अच्छी संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कुछ सरकारी हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ग्रीन पीपल। सो ग्रीन पीपल, रुपेश राय जी, दीज पीपल आर कमिंग टुगेदर, और एक वॉलंटियर्स का एक समूह बन रहा है माय मॉम विलेज के लिए ही। Plus like-minded people are also, हम लोग सबसे एक सोच रखने वाले लोग जुड़ रहे हैं, तो वो एक अंदर से ऊर्जा अपने आप ही हो रही है कि हाँ सब लोग आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। माय मॉम्स विलेज में आने वाले पर्यटकों को एक विशेष त्रिवेणी से परिचित होने का लाभ भी मिलेगा। धरती एक, और दूसरा धरोहर, और तीसरा धर्म, तीनों चीज का समन्वय हो करके ही जो डेवलपमेंट या जो इसके आइडियोलॉजी है, इसके पीछे ये तीनों चीजों का संगम होना है। धरा या धरती के अंतर्गत पेड़ पौधे, जंगल, वनस्पति, जैविक खेती, गांव के पोखर, तालाब इत्यादि। धरोहर का मतलब है पुरानी इमारतें, वास्तु, निर्माण या खंडहर ही सही, और धर्म अर्थात चारों दिशाओं में प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की मौजूदगी के साथ साथ ग्रामीण समाज में सही आचरण और परस्पर संबंध, जैसे किसी भी पुरातन हवेली या बड़े निर्माण से पूर्व आम ग्रामीणों के लिए पोखर, कुआं, मंदिर इत्यादि का निर्माण व रखरखाव। इस प्रकार पितृसत्तात्मक समाज में भी माय मॉम्स विलेज के रूप में अपनी माता की स्मृति में एक अनूठे
आधुनिक और आकर्षक पर्यटन स्थल के निर्माण में जुटे हैं पति पत्नी शैलेंद्र सिंह और पूजा सिंह। करीब 200 साल पुरानी हवेली के खंडरों के इर्द गिर्द। हालिया समय में रूरल टूरिज्म या इको विलेज जैसे शब्द समूहों के नाम शायद आपने सुने होंगे। सुनिए ही नहीं, अनुभव भी कीजिए और उनके साथ साथ ऐसे सैकड़ों साल पुराने ऐतिहासिक पर अछूते धरोहरों को भी महसूस कीजिए। फिर विश्वास कीजिए, मसूरी, शिमला या आगरा जैसे प्रचलित पर्यटक स्थलों के आकर्षण भी आपको फीके लगेंगे। टूरिज्म या पर्यटन का जिक्र चलते ही शैलेंद्र और पूजा से पहला सवाल यह कि लोग उदयपुर, आगरा, शिमला या मसूरी जैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स को छोड़ माय मॉम्स विलेज क्यों आए? यही भ्रांति तोड़नी है हमको। टूरिज्म मतलब ये नहीं है कि जहाँ जगह है वहीं टूरिज्म हो सकता है। ये एक्सपीरियंस वाली जगह है। यहाँ पर गांव से शहर को जोड़ने वाली चीज़ है। तो ये और फॉर्चुनेटली अब ज़माना काफ़ी बदल गया है। अब रोड कनेक्टिविटी हमारे एरिया की सब बहुत बेटर हो गई पहले से। और हम यही बताना भी चाहते हैं लोगों कि आप सब जगह टूरिस्ट जगह आप देख चुके हैं, नैनीताल, मसूरी सब देख चुके हैं। आप असली ज़िंदगी देखिए, गाँव की ज़िंदगी देखिए, पूरी डिफरेंट लाइफस्टाइल देखिए और उसका हिस्सा बनिए, खाली देखिए नहीं। क्योंकि वो कॉन्क्रीट जंगल हो गया, इसलिए हम ऐसे कॉन्सेप्ट इको विलेजेस के लेके आ रहे हैं ताकि उनको ये एजुकेट करें अपने पर्यटकों को भी कि हम एक इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ 5-star होटल एंड अ प्लश प्लेस, आप एक अच्छे से सीधे साधे नीट एंड क्लीन गांव में भी वही मजा ले सकते हैं, बल्कि उससे ज्यादा और अलग लेवल का एक्सपीरियंस है ये तो। एंड दे क्रिएट देयर ओन एक्सपीरियंस। माय मॉम्स विलेज में पर्यावरण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सीमेंट या लोहा का इस्तेमाल नहीं होगा। पूरी तरह स्थानीय नई पुरानी लकड़ी, बांस और मिट्टी का उपयोग कर मड हाउस बनाए जाएंगे। यानी इनके बुनियादी ढांचों के निर्माण में सारी चीजें आसपास के इलाकों की ही होंगी। इससे माय मॉम्स विलेज की स्थानीयता और इसका पर्यावरण अनुकूल स्वरूप बना रहेगा। जिसमें रहेंगे टूरिस्ट लोग, वो भी घर पूरा मिट्टी का बनेगा, यहीं की चीज़ों का बनेगा। कोई भी बाहर से उसमें ना लोहा, सीमेंट ये सब नहीं लग रहा है। तो उनको पूरी इस जगह की फील मिले जो मुझे मिलती है, जो हम लोग को यहाँ से रहने में आनंद आता है, वही देना चाहते हैं। मड हाउस बनाना है, अभी मतलब बाजू में मिट्टी का घर बनाना है, यहाँ लोगों को रखने के लिए जैसे जंगल है उसमें काम करना है, उसमें लोग बनाना है। लोग बाहर के आएंगे, लोग यहाँ रहेंगे। कल लोगों की बात होती है जंगल में मतलब मकान बनाया जाए पेड़ों पे। बाहर से आते हैं जो जंगल में घूमने जाते हैं, यहाँ भी वो मतलब स्पेस दिया जाए उनको। कुछ लोगों को पता ही नहीं छप्पर कैसे होता है सिटी में लाके, वो चीज़ यहाँ आगे कम से कम अनुभव कर लेंगे। माय मॉम्स विलेज के रखरखाव और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों से स्थानीय लोगों का गांव से शहरों की ओर पलायन भी रुकेगा। यहाँ कोई भी स्टाफ बाहर का नहीं है, सब लोकल है यहीं के, फ्रॉम द ड्राइवर एवरीबडी। और आगे भी हम लोग का यही रहेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा अगर टूरिज्म का काम है, जो भी रहेगा सारा स्टाफ यहाँ से लोकली रहेगा। तो इस जगह से जो भी कमाई होगी या जो भी इसका वो होगा, दैट विल बी स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर कम्युनिटी हियर। यानी माय मॉम्स विलेज इको टूरिज्म की एक नई संकल्पना का आदर्श उदाहरण है। आप बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बना दें तो आपने उस लैंडस्केप को उसको बेकार कर दिया, उसमें एक आपने अलग से एक एलिमेंट डाल दिया। तो इको टूरिज्म टॉक्स अबाउट फर्स्टली कि आप कुछ भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो, दूसरा वहीं के जो लोग हैं, वहीं का जो सोशल जो वो है स्टेटा है एरिया का, वो बेनिफिट हो। यहाँ जो मिट्टी का मकान बनाने की जगह कर रहे हैं, मिट्टी का मकान बन जाएगा, उसके बाद पर्यटक आएंगे और इसका जो है सौंदर्य जो है बढ़ेगा धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होगा। इस तरह से जो है इसका जो है भविष्य उज्जवल होगा। इस प्रकार पूरी संभावना है कि बस्ती जिले का यह छोटा सा गांव बुधवल कोट यहाँ के माय मॉम्स विलेज की बदौलत रूरल टूरिज्म और इको विलेज जैसी नई अवधारणाओं को साकार रूप देकर पूरे देश के लिए भविष्य के पर्यटन उद्योग हेतु एक आदर्श स्थापित कर सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज क्वाइट अ पॉपुलर कॉन्सेप्ट नाउअडेज। और इस जैविक खेती के साथ साथ अगर पर्यटन का भी तड़का लग जाए तो फिर क्या कहना। माय मॉम्स विलेज की इस पहल के चलते इलाके भर में
पर्यटन के बढ़ावा के साथ साथ जैविक खेती के नए नए प्रयोगों की भी पूरी संभावना है। करीब 100 साल पुरानी हवेली और लगभग 200 साल पुरानी हवेली के खंडरों के साथ साथ माय मॉम्स विलेज के कुछ और आकर्षण होंगे। इनके आसपास करीब 40-50 एकड़ में जैविक खेती और मल्टी क्रॉपिंग। धान की फसल ऐसी होती है सबसे ज्यादा पानी खाती है, पानी वाटर टेबल नीचे चला जा रहा है। अब उसमें ऊपर से जहर डाला जाता है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये सब कर करके आप जमीन को एकदम मार डाल रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं एकदम जमीन को। हमारी पारंपरिक खेती में आज की तरह गेहूं और चावल का बोलबाला नहीं था। यहाँ पुराने तर्ज पर ही मल्टी क्रॉपिंग अर्थात गेहूं चावल के साथ ज्वार बाजरा जैसे परंपरागत और अन्य उपयोगी फसलों को बढ़ावा देने की योजना है, ताकि भूमि की उपजाऊ क्षमता के साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। जैसे मैंने यहाँ एक पहल की थी, गेंदा हमने लगाया यहाँ पर। तो गेंदा क्या है कि ऐसे तो सिंपल क्रॉप है, लेकिन एक तो कोई जानवर नहीं खाता है, दूसरा इसकी कमर्शियल वैल्यू भी है। जितना धान गेहूं में मिलता है उससे ज्यादा गेंदे में मिलता है। जमीन की वैल्यू बेटर कर देता है, पीएच इंप्रूव कर देता है, दीमक खत्म कर देता है जमीन में। काश्तकार को जो है ऐसी फसल पैदा करे कि जिसका मार्केट वैल्यू ज्यादा हो ऑर्गेनिक रूप से, और साथ साथ ऐसी जो है केवल धान गेहूं ना पैदा करे, उसके साथ जो है साग सब्जी भी पैदा करे, फ्रूट भी पैदा करे, और जिससे उसकी आर्थिक जो है स्वावलंबन अपने ऊपर आ जाए। माय मॉम्स विलेज के अंतर्गत 42 एकड़ का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड है। यहाँ रसायन मुक्त जैविक खेती के साथ साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य भी हो रहा है, ताकि इलाके में हरियाली और बाग बगीचों के दिन फिर लौट आएं। हर किस्म के पेड़ थे यहाँ एक जमाने में, उनको बहुत शौक था प्लांट्स का। तो आप जैसे कि हींग का पेड़ यहाँ मिल जाएगा आपको, जो कि बहुत रेयर है। महुए की इस एरिया में, वैसे तो सेंट्रल इंडिया में काफ़ी होता है, इस एरिया में 70-80 पेड़ के करीब महुए की बाग है, जो कि 100 साल के ऊपर की है। साखू का वो जंगल है एक साइड। तो हम नया ऑर्चर्ड प्लांटेशन कर रहे हैं यहाँ पर, नई बहुत सारी आम की ये सब की बाग लगा रहे हैं जैसे पहले था। गेहूं काटते हैं, धान को निराई करते हैं, धान लगाते हैं। जैविक खेती, मल्टी क्रॉपिंग और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों से माय मॉम्स विलेज की बदौलत स्थानीय समझ और रोजगार के साथ साथ पर्यावरण का भी भला हो रहा है। शैलेंद्र सिंह और पूजा सिंह की माय मॉम्स विलेज वाली पहल से इलाके के समग्र विकास की संभावना है। इससे यहाँ पारंपरिक संस्कृति, कला और कुटीर उद्योग भी अवश्य फूले फलेंगे। देखिए कैसे। माय मॉम्स विलेज में आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण कला व शिल्प के भी दर्शन होंगे, क्योंकि पूजा और शैलेंद्र सिंह लकड़ी और बांस से बने मौरी, दौरी और डोलची यानी बांस के बैग बनाने की कला को बचाने में भी जुटे हैं। यानी पारंपरिक कुटीर उद्योग को, जो कभी ग्रामीण अंचल का गौरव हुआ करते थे, और स्थानीय शिल्पकारों के रोजगार के साधन भी। सोच हमारी थोड़ी सी अपने पूर्वजों की तरफ जा रही है, अपने बैक टू द रूट्स हम लोग जा रहे हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट का ये है कि यहाँ पे मुझे ये रिवाइव करना है। उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की, और जो चीज़ है पुरानी हम लोगों की हेरिटेज और वो है, उसको आगे कंटिन्यू करना, ये बहुत ही अच्छी और शुभ चीज़ें हैं। ऐसे सभी लोगों को इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। कभी गांव के घरों की खूबसूरती और शान, खपड़ैल मकान भी अब कम होते जा रहे हैं, पर जल्दी ही माय मॉम्स विलेज में मैसूर टाइल्स की तर्ज पर न केवल इन खपड़ैलों का निर्माण किया जाएगा, बल्कि इनके इस्तेमाल को बढ़ावा भी दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं, बच्चों सहित स्थानीय लोगों को अलग अलग पारंपरिक पेशों के एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। कुछ सामान होता है घरेलू सामान बनाने के लिए, सजावट के लिए कुछ चीजें बनाना है, तो वो सब हमको आता है, और हमारे ग्रुप में है लड़कियां, उनको भी आता है, सब लोग बनाते हैं। आधुनिकता और वैश्वीकरण के चक्कर में लुप्त होती लोक परंपरा से जुड़ी चीजों का पुनरुद्धार और प्रचार प्रसार कर शैलेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पूजा सिंह माय मॉम्स विलेज की अपनी अनूठी संकल्पना के माध्यम से लोगों को अपनी जड़ों की ओर लौट चलने की प्रेरणा देकर
प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिर क्यों एक सफल, संपन्न और शहरी युगल चकाचौंध और चमक दमक वाली जिंदगी छोड़ गांव की ओर मुड़ चला। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे माय मॉम्स विलेज की संकल्पना सचमुच अनूठी है, वैसे ही इस सोच के पीछे जो दो लोग हैं उनके स्वयं की जिंदगी भी काफी का काम। स्पष्ट है कि स्थानीय लोगों की सोच बदलने में पूजा की अहम भूमिका होगी। माता पिता के काम से प्रभावित हो इनकी 6 साल की बेटी भी इनके काम में हाथ बटाना चाहती है। I feel good, but sometimes I also want to join in. Okay, why do you want to join in? Because maybe a little fun. If it's not, then I'm out. But if it is, I'm always in. भारत की सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण का कितना भला होगा अगर देश के ज्यादातर लोग इस परिवार की तरह ही सोच वाले हों। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वैसे ही पूर्वांचल के इस उत्साहवर्धक प्रयोग माय मॉम्स विलेज का भविष्य भी काफी उज्जवल दिखता है। कैसे और क्यों, आइए जानते हैं स्वयं पूजा और शैलेंद्र से। पति पत्नी की यह युगल जोड़ी भविष्य में माय मॉम्स विलेज की अपनी पहल में अपार संभावनाएं देखती है। एक अच्छी तरीके से और सुनियोजित और प्रॉपर तरीके से अगर टूरिज्म हो तो उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। बहुत लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। मैं ये सोचती हूँ कि जैसे ये एक मॉडल हम लोग बना रहे हैं, ऐसा हम लोग, जैसे मेरा काम भी लाइफ कोचिंग है तो इंसान इंसान से जुड़े, वैसे और स्टेट्स में जैसे मध्य प्रदेश में भी बहुत से गाँव ऐसे हैं, बहुत लोग हैं जो हमारा मॉडल देख के हमसे जुड़ना चाहेंगे और हम उनसे जुड़ना चाहेंगे। किसी भी सोच या पहल के पीछे स्वार्थ की बजाय अगर परमार्थ की भावना प्रबल हो तो हौसले तो आसमान की बुलंदियों को छुएंगे ही। सब जगह ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो, यू नो, जैसे हम और देशों के साथ कोलैबोरेट करते हैं वैसे प्रदेश भी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके ऐसा मॉडल बनाएंगे। रूरल टूरिज्म की जहाँ बात है वहाँ माय मॉम्स विलेज शुड बी सिनोनिमस। क्या बात है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि एबीपी गंगा में आपने समय दिया। ग्रामीण पर्यटन के सार्थक प्रयोग
माय मॉम्स विलेज के बारे में विस्तार से जानकर कोई भी तो यही कहेगा ना, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।